तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। दोस्तों, इस दुनिया में ऐसे कई सारे मिस्टीरियस आर्किटेक्चर्स और पैटर्न्स हैं जिनके बारे में आपके मन में भी ये जानने की उत्सुकता रही होगी कि आखिर पुराने ज़माने के लोगों ने इतने बारीकी से इन प्रीशियस चीज़ों का निर्माण कैसे किया होगा, जिन्हें आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के लिए भी बिल्ड कर पाना बहुत मुश्किल है। तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिए और इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद आपके मन में भी ये सवाल ज़रूर आएगा कि आखिर उस ज़माने के लोगों ने इतने सटीकता से इन आर्किटेक्चर्स का निर्माण कैसे किया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक कर दीजिए, बट शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस के लिए। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इन पैटर्न्स को देखिए, इन्हें जियोग्लिफ्स कहा जाता है। ये पूरी दुनिया में फैले हैं और मोस्ट ऑफ द जियोग्लिफ्स आज से कम 2000 से 5000 साल पुराने माने जाते हैं। दोस्तों, इन जियोग्लिफ्स की पैटर्न्स को देखकर मन में सबसे पहले एक ही सवाल आता है कि उस समय में कोई ड्रोन या एयरक्राफ्ट तो नहीं होते थे और ऐसा भी नहीं था कि एंशिएंट सिविलाइजेशंस के लोगों के पास पंख थे जिनसे वो उड़ सकते थे। तो आखिर इतने एक्यूरेट डिज़ाइंस को इतने लार्ज एरियाज में वो कैसे बना पाते थे? बिकॉज आसमान से देखने पर ही पता चलता है कि आखिर ये जियोग्लिफ्स कितने बड़े और एक्यूरेटली बनाए गए हैं, जो कि ज़मीन पर रह के कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। कुछ सबसे पॉपुलर जियोग्लिफ्स हैं पैराकस कैंडेलेब्रा पेरू में, स्टिप जियोग्लिफ्स कजाकिस्तान, व्हाइट हॉर्स हिल्स इंग्लैंड और द एटाकामा जाइंट चिली। बट दुनिया का सबसे बड़ा और पॉपुलर जियोग्लिफ फॉर्मेशन है द नाज़का लाइन्स पेरू में और ये अप्रॉक्सीमेटली 500 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। इन नाज़का लाइन्स में शामिल है द व्हेल, द एस्ट्रोनॉट, द मंकी, द हमिंगबर्ड, द स्पाइडर, द पैरट और इत्यादि ऐसे ही कुछ डिज़ाइंस। इन पैटर्न्स को कैसे बनाया गया, इन्हें किसने बनाया और इनका यूज़ क्या था, क्यों इन्हें बनाने में एंशिएंट सिविलाइजेशंस ने इतनी मेहनत की और कैसे ये पूरी दुनिया के अलग अलग जगहों पे पाए जाते हैं, इतने एक्यूरेटली शेप्ड एंड साइज्ड, ये सब आज भी मॉडर्न साइंस के लिए एक मिस्ट्री बनी हुई है। दोस्तों, अगला एंशिएंट आर्किटेक्चर जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है बरोबुदुर स्तूपास, जो कि इंडोनेशिया में स्थित है और इस टेंपल को दुनिया के सबसे बड़े बुद्धा टेंपल का दर्जा भी दिया गया है। दोस्तों, इस इतने बड़े टेंपल की सबसे खास बात जो कि इसे बहुत अनोखी बनाती है वो ये है कि इस टेंपल को बनाने में जितने पत्थर यूज़ किए गए थे सबको बिना किसी सीमेंट या एडहेसिव के जोड़ा गया था। सारे पत्थर एक दूसरे के साथ इंटरलॉक्ड हैं, जैसे लेगो टॉयज में होते हैं। सेम वैसे ही इतने बड़े आर्किटेक्चर को इतने कॉम्प्लेक्स वे में कंस्ट्रक्ट किया गया था। सिर्फ पत्थरों को एक दूसरे के साथ इंटरलॉक करके एक इतना बड़ा स्ट्रक्चर क्रिएट करना, दोस्तों, ये अपने आप में ही एक बहुत ही अनोखी बात है और इससे हमें एंशिएंट सिविलाइजेशंस के कंस्ट्रक्शन स्किल्स और टेक्निक्स की प्रिसीजन के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट पॉपुलर आर्किटेक्चर जिसके बारे में आप सब जानते ही होंगे वो है द स्टोनहेंज, जो कि इंग्लैंड में स्थित है। वैसे तो देखने पर लगता है कि ये बड़े मैदान के बीच कुछ बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं, बट दोस्तों एक्चुअली में इस इमेज को देखिए। ये अभी का स्टोनहेंज है और ये इमेज है कि असल में स्टोनहेंज कैसा दिखता था। समय के साथ साथ आज स्टोनहेंज एक आधा अधूरा मॉन्यूमेंट बन के रह गया है। बट दोस्तों, इससे रिलेटेड बहुत सारे मिस्ट्रीज हैं, जैसे कि इतने बड़े नियरली 3 टन के पत्थरों को एक के ऊपर एक कैसे लगाया गया था और इतने भारी पत्थरों को इतने सटीक पैटर्न्स में कैसे सजाया गया था। रिसेंट स्टडीज से पता चला कि इन पत्थरों को नियरली 140 मील दूर वेल्स से लाया गया था। तो इतने भारी भरकम पत्थरों को इतने दूर से आखिर वो लोग कैसे लाए होंगे? इस स्ट्रक्चर को बनाने में इतनी ज़्यादा मेहनत क्यों की गई होगी? बिकॉज ये स्ट्रक्चर का जो पैटर्न है वो एक रैंडम पैटर्न है जिसका शायद ही कोई यूज़ होगा। तो आखिर में इस स्ट्रक्चर का काम क्या था और एक खुले मैदान में ये पैटर्न बनाने का मकसद क्या था, इसे आज भी साइंस डिकोड नहीं कर पाई है।
दोस्तों अगला आर्किटेक्चरल वंडर है द पिरामिड्स ऑफ गीज़ा। दोस्तों इजिप्ट में स्थित गीज़ा के पिरामिड्स को हमेशा से ही इसके अद्भुत और अविश्वसनीय डिज़ाइन के लिए जाना गया है। यहाँ कुल 3 पिरामिड्स हैं और कुछ सब्सिडायरी पिरामिड्स भी मौजूद हैं। दोस्तों पिरामिड्स के स्टोन ब्लॉक्स की सेटिंग इतनी एक्यूरेट मानी जाती है कि कहा जाता है कि 2 ब्लॉक्स के जॉइंट्स के बीच इंसान के सर का एक बाल तक पास नहीं हो सकता। सबसे इंटरेस्टिंग थ्योरी पिरामिड्स के बारे में यह है कि तीनों पिरामिड्स ओरायन कॉन्स्टलेशन के 3 स्टार्स से काफ़ी प्रिसाइजली अलाइंड है। और ये एक बहुत ही मिस्टीरियस बात है, बिकॉज कोई इंसान आसमान के एक तारे से इतना परफेक्टली अलाइंड कोई आर्किटेक्चर कैसे बना सकता, और यहाँ तो 3 पिरामिड्स 3 स्टार्स के साथ इतने परफेक्टली अलाइंड है। उतनी ही मिस्टीरियस है द स्फिंक्स, जो पिरामिड्स के ठीक सामने है और वर्ल्ड के लार्जेस्ट स्टैच्यूज में इसकी गिनती होती है। स्फिंक्स एक स्ट्रक्चर है जिसका शरीर लायन का है बट सर उसका इंसान का है। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है स्फिंक्स को एक सिंगल लाइमस्टोन पत्थर से तराश के बनाया गया था, बट इसकी कंस्ट्रक्शन किसी वजह से कंप्लीट नहीं हो पाई और इसे अबैंडन कर दिया गया कंस्ट्रक्टर्स के द्वारा। आर्कियोलॉजिस्ट्स को साइट से टूल्स मिले जो कि इस्तेमाल किए गए होंगे इसे तराशने के लिए। और दोस्तों दुनिया में ऐसे हज़ारों आर्किटेक्चर्स एंड पैटर्न्स हैं जिनके बारे में हम जितना सोचें उतनी ही नई चीज़ें जानने को मिलेंगी। जैसे इंडिया के एंशिएंट टेम्पल्स, जिनकी बनावट आज भी हमें सोच में डाल देती कि यार इतना ब्यूटीफुली कैसे बनाए होंगे इस टेम्पल को। सो दोस्तों आपको ये थोड़ी हिस्ट्री मिस्ट्री टाइप वीडियो कैसी लगी, आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बता सकते, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और हम मिलेंगे आपसे एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में।